बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और हमने जाना कि एक भिखारी आ गया है घर में और रवि की पाती ने कहा है कि उस भिखारी को भगा दो। और उस भिखारी ने केवल बताया और अपने दिखाए पैर जिनमें छाले हुए थे और वो केवल ये चाहता था कि उसको आराम करने दिया जाए जब तक क्या नहीं हो जाता, सूरज की जो गर्मी है थोड़ी कम नहीं हो जाती और सड़क पे ठंडक नहीं हो जाती। अब जानते हैं बच्चों कि उन बच्चों ने क्या किया। कौन से बच्चे? भाई रवि, मृदु और मीना। चलो जानते हैं और करते हैं इस चैप्टर के 7वें भाग की शुरुआत। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना और रवि। मृदु ने क्या किया बच्चों? उसने फुसफुसाते हुए मीना और रवि को कहा कि भाई मैं ये मानती हूँ शायद इनके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के। Have you got an old pair in the house somewhere? क्या इस घर में कोई पुराना जोड़ा चप्पलों का पड़ा है तुम्हारे पास? I don't know, said रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। Mine are too small to fit his feet. मेरे जो चप्पल हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं कि उसके पैरों में नहीं आएंगे। और I'd have given them to him. वरना मैं मेरे चप्पल उनको दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना's. और फिर रवि ने क्या देखा कि भाई उनके जो पैर हैं यानी उस भिखारी के पैर हैं वो मृदु के और मीना के पैर से भी बड़े हैं, यानी कि उन दोनों की चप्पलें भी उस भिखारी को नहीं आ पाती। तो बच्चों यहाँ पे एक हमने जो शब्द पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं। देखिए जो शब्द है वो है विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाया। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। वो जो बैगर था, भिखारी था, वो झाड़ रहा था अपने ऊपर का वो कपड़ा और कस के बांध रहा था अपनी धोती। He raised his eyes and looked fearfully at the road. और फिर बच्चों उस भिखारी ने उठाई अपनी आंखें और डर से भय से सड़क की ओर देखा। क्यों डर से और भय से सड़क की ओर देखा बच्चों? क्योंकि वो सड़क बहुत गर्म थी और उस भिखारी के पैर में छाले थे। Gleaming in the afternoon heat. वो जो सड़क थी वो चमक रही थी दोपहरी की गर्मी में। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना की जो आंखें थी ना बच्चों वो भर आई थी, यानी कि आंसू आने लग गए थे मीना की आंखों में और वो बोली कि भाई उसको उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए, ये फेयर नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। Shh, said रवि। रवि ने कहा shh, I'm thinking about it. मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। Blubbering, it's not fair, it's not fair, it isn't going to help. और फिर रवि ने कहा कि ब्लबरिंग करना यानी कि सिसकाना कि ये न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, ये कुछ मदद नहीं कर रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ। इन 2 minutes, 2 ही मिनट में। अब क्या हुआ बच्चों 2 मिनट में? कब जानेंगे हम? भाई पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे फिर ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं। पहला है शेकिंग आउट यानी कि झाड़ना। टाइटनिंग मतलब कसते हुए। रेज्ड मतलब उठाई। fearfully मतलब डर से। ग्लीमिंग मतलब चमकते हुए। फेयर यानी कि न्यायपूर्ण। ब्लबरिंग मतलब सिसकते हुए। In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? तो बच्चों रवि ये सोच रहा था कि कुछ ही मिनटों में वो अपने पैरों को झुलसा लेगा, फ्राई कर लेगा मतलब झुलसा लेगा उस सड़क पे। उसे क्या चाहिए? उसे तो चप्पल का एक जोड़ा चाहिए। अब हमें वो चप्पल का जोड़ा कहाँ से मिले, इस बारे में रवि सोच रहा है। कम लेट्स सर्च द हाउस। और फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि चलो घर में ढूंढते हैं। He pushed मृदु एंड मीना into the house. और ये बोलते हुए उसने मृदु और मीना को घर में अंदर धक्का दे दिया। Just as she stepped into the veranda, मृदु's eyes fell on the odd-looking chappals. तो बच्चों जैसे ही मृदु और मीना और रवि सब वरंडे में घुसे थे तभी मृदु की जो आंखें थी वो पड़ी एक odd looking, एक अजीब से दिखने वाले चप्पल पर। She had noticed when she arrived. और वो वही चप्पल थे बच्चों जो उसने देखे थे जब वो घर के अंदर आ रही थी। रवि, she whispered to him, whose are those? तो फिर वापस से मृदु ने क्या किया? वो फुसफुसाते हुए बोली रवि वो चप्पल किसके हैं? तो बच्चों किसके हैं वो चप्पल? अभी जानते हैं। पहले देखते हैं फ्राइंग का मतलब। फ्राइंग यानी कि झुलस जाना। विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाया।
Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old स्लीपर्स। तो बच्चों रवि मुड़ा और उसने देखा वो शैबी से दिखने वाले यानी फटे हाल से दिखने वाले पर मजबूत उस चप्पल की जोड़ी को। He beamed and nodded। वो मुस्कुराया और उसने सर हाँ में हिलाया। These are just the right size। ये बिल्कुल सही नाप के हैं। He said picking them up। रवि ने ये कहा और उस चप्पल की जोड़ी को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और जो मीना थे ना वो उसके पीछे पीछे एकदम नर्वसली यानी कि घबराते हुए वापस गार्डन की ओर चल पड़े। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमने वर्ड्स पढ़े हैं। पहला है ग्लांस्ड यानी कि देखा, फिर है शैबी मतलब फटे हाल, स्टर्डी यानी कि मजबूत, बीम्ड मतलब मुस्कुराया, नॉडेड यानी सर हाँ में हिलाया, नर्वसली यानी कि घबराते हुए। तो बच्चों वो जो चप्पल है, वो जो पुरानी सी जोड़ी थी चप्पलों की, वो ये बच्चे शायद उस भिखारी को देंगे, पर वो चप्पल की जोड़ी किसकी थी जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।